पुष्पा की पड़ोसन भोली आर्यवर्धन को मीरा की सारी सच्चाई बताने वाली है। वह आर्यवर्धन को बताएगी कि अनु को उनसे दूर करने के लिए सारी चालें मीरा ने ही चली थीं। इतना ही नहीं, आर्यवर्धन की मां गायत्री जी का एक्सीडेंट भी मीरा ने रघु के साथ मिलकर करवाया था। अब पूरी सच्चाई से पर्दा उठने वाला है। भोली आर्यवर्धन के पास आती है। आर्यवर्धन उससे कहते हैं, भोली जी, आप उसी मोहल्ले में रहती हैं। क्या आपको इस सच्चाई के बारे में कुछ मालूम है? इस पर भोली कहती है, सर, मैं आपसे एक भी झूठ नहीं बोलूंगी। आपके ही ऑफिस में कोई ऐसा है जो आपको और अनु को अलग करने के लिए सारी चालें चल रहा है, और वह कोई और नहीं बल्कि मीरा है। यह वीडियो देखिए। भोली वीडियो दिखाती है, जिसमें साफ साफ नजर आता है कि मीरा रघु से बात कर रही है। रघु के साथ बातचीत के दौरान मीरा की सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है। भोली यह भी बताती है कि उसने पैसों के लिए यह सब किया है, और आर्यवर्धन से कहती है, सर, आप मेरी थोड़ी पैसों से मदद कर दीजिए और यह वीडियो अपने पास रख लीजिए। इसके बाद आर्यवर्धन वीडियो देखते हैं, जिसमें मीरा साफ साफ रघु से कहती नजर आती है कि अनु को आर्यवर्धन से मिलने नहीं देना है। अगर जरूरत पड़े तो आर्यवर्धन की मां गायत्री जी का एक्सीडेंट करवा दो, क्योंकि अगर वे दोनों मिल गए तो उनके प्यार की कहानी शुरू हो जाएगी। यह सब देखकर और सुनकर आर्यवर्धन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में मीरा का नाम लेते हैं। यह सुनते ही भोली वहां से जाने लगती है और कहती है, सर, मेरा नाम मत बताइएगा, वरना मीरा मैडम मुझे जान से मरवा देंगी। आर्यवर्धन कहते हैं, आप निश्चिंत रहिए भोली जी, मैं मीरा की खबर जरूर लूंगा। इसके बाद आर्यवर्धन मीरा को बुलाते हैं और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं। वह कहते हैं, इन सबके पीछे तुम ही थी। उस 2 कौड़ी के दुकानदार रघु के साथ मिलकर तुमने इतनी बड़ी चाल चली। तुमने मेरी मां का एक्सीडेंट करवा दिया। मीरा की सच्चाई सामने आते ही वह कांपने लगती है और कहती है, नहीं सर, यह सब झूठ है। ये वीडियो एआई से बनाई गई है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके मुझे फंसाया जा रहा है। आर्यवर्धन कहते हैं, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो ठीक है, लेकिन अगर यह वीडियो एआई की नहीं हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब सच्चाई मेरे हाथ लग चुकी है। मीरा बहुत डर जाती है और झेंडे के पास जाती है। वह कहती है, झेंडे, अब आप ही मुझे आर्यवर्धन सर के गुस्से से बचा सकते हैं। आपको उनसे कहना होगा कि यह वीडियो एआई से बनाई गई है और किसी तरह यह वीडियो उनसे ले लेनी होगी। लेकिन आर्यवर्धन को पहले से ही मीरा पर शक था, क्योंकि वह कई बार अनु के साथ बदतमीजी कर चुकी थी। सही समय पर आर्यवर्धन ने मीरा को ऐसा करते हुए देख लिया था और उसे डांटा भी था। अब वह सोचने लगते हैं कि उनके ही ऑफिस के लोग उनकी और अनु की जिंदगी में जहर घोल रहे थे और उन्होंने उनकी मां तक को नहीं छोड़ा। आर्यवर्धन बहुत चिंता में आ जाते हैं। तभी अनु आती है और कहती है, सर, आप मेरा खून का एक एक कतरा ले लीजिए, लेकिन मेरी मां को बचा लीजिए। यह सुनते ही आर्यवर्धन भावुक हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि अनु अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी मां को बचाने के लिए अपना खून दे रही है और उनकी मां को अपनी मां की तरह मान रही है। इससे आर्यवर्धन के दिल में अनु के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। वह अनु को गले लगाते हैं और कहते हैं, अनु, तुम चिंता मत करो, मां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी झेंडे वहां आता है और कहता है, मां ठीक तो हो ही जाएंगी, क्योंकि आपकी मां को जिस गाड़ी से टक्कर मारी गई थी उसे अनु की मां ने ही चलाया था। अब पुष्पा जी फंसने वाली हैं, क्योंकि जिस गाड़ी से रघु ने एक्सीडेंट करवाया था उस गाड़ी को पुष्पा जी चलाती हुई दिखाई देती है और उसकी वीडियो रघु के पास मौजूद होती है। अब यह साफ हो जाएगा कि वही गाड़ी पुष्पा जी ने आर्यवर्धन की मां को टक्कर मारी थी। इन सब मामलों में पुष्पा जी बुरी तरह फंस जाएंगी। आर्यवर्धन को अनु पर भी गुस्सा आ जाता है और वह कहते हैं, इसका मतलब तुम्हारी मां ने मेरी मां की जान ली और तुम मेरी मां को बचाने के लिए अपना खून दे रही हो। यह सुनकर अनु रोते हुए कहती है, नहीं सर, मेरी मां ऐसा नहीं कर सकती। आपको पहले पूरी सच्चाई का पता लगाना चाहिए, फिर कोई अगला कदम उठाइए।